तो इस वक्त मैं सहारनपुर के सिविल हॉस्पिटल में हूँ। इस तरफ आप देखेंगे ये वार्ड जो है, यहाँ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भर्ती हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 4 राउंड फायरिंग हुई और उनसे मिलने यहाँ पर दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम पहुँचे हैं। सर, अभी मिल पाए क्या चंद्रशेखर आज़ाद से आप? हाँ, मैं मिला हूँ, लेकिन उनको इंजेक्शन लगाया नींद का, जिसकी वजह से सोए हुए हैं। तो अभी सोए हैं, तो इसलिए बात तो नहीं हो पाई। मैं उनसे मिला हूँ, उनके सारे साथियों से मिला हूँ और पूरे परिवार को हमने कहा है कि पूरा समाज, पूरे देश का बहुजन समाज और मानवता पसंद लोग आपके साथ हैं। और ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है जिन लोगों ने की है, मैं समझता हूँ वो जातिवादी और मानसिकता, घृणित मानसिकता से दूषित लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी जिस तरीके से आप नफ़रत से या हमें मार के आप सोचते हो आप जंग जीत लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपकी नफ़रत इस हद तक है, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ते हो, आप राजेंद्र गौतम के गला काटने की धमकी देते हो, आप चंद्रशेखर आज़ाद को, स्वामी प्रसाद मौर्य को या चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री बिहार के, उनकी गला काटने के लिए सुपारी देते हो। ये आप बंद कर दो, क्योंकि आप हमें 1-2 को मार भी लोगे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 मरेंगे तो 2 लाख पैदा होंगे। ये आप ही के लिए मुसीबत बनने वाली है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो जब तक जिएंगे शान के साथ अपने पूरे समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय दिलाने की इस लड़ाई को, जिसको तथागत बुद्ध से लेकर संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी और फिर पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई से होते कांसीराम साहब तक एक लंबी फहरिस्त है बहुजन महापुरुषों की, जिन्होंने समतावादी आंदोलन को न्याय के लिए मजबूती से लड़ा है। हम उसी के एक सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक सच्चे सिपाही हैं और इसी रूप में हम मरते वक्त जाने जाएं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो हमें मारने से काम नहीं चलेगा। जो सोच रहे हैं 1-2 लोगों को मार देंगे तो पता नहीं क्या कर लें, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मरेगा तो लाखों पैदा होंगे, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। ये विविधताओं से बसा हुआ देश है, इतनी विविधताएं, इतनी जाति, हज़ारों जाति और कितने धर्म के लोग हैं, अनेकों संस्कृति के लोग हैं। वहाँ आप जिस तरह नफरत का बीज पूरे देश के अंदर बो रहे हैं और जिस तरह की राजनीति आज केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, ये जातिवादी राजनीति, मनुस्मृति को स्थापित करने वाली, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके जिस तरह ये लोग धर्म और जाति के नाम पे नफरत पैदा कर रहे हैं, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा और इससे इनको कुछ फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस मौके पर अपने समाज को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, ये उकसावे की कार्रवाई है। वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। तो मैं अपने समाज के युवाओं को पूरे देश में संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर आपको उकसावे में नहीं आना, क्योंकि ये लड़ाई औजार हथियार की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए कभी औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ा है, अपनी काबिलियत से लड़ा है। हमको केवल इतना करना है, हम औजार हथियार हाथ में बिल्कुल ना उठाएं, हम संविधान और कलम हाथ में उठाएं और एक नहीं लाखों करोड़ों चंद्रशेखर, राजेंद्र गौतम पैदा कर दें। इतने पैदा कर दें कि वो लोग इस संख्या के सामने घुटने टेक कर, नाक रगड़ कर अपनी हज़ारों साल की गलतियों के लिए खुद माफ़ी मांगे और इस जातिवादी मानसिकता को ख़त्म करके मानवतावादी व्यवस्था में वो लोग भी साथी बने। आप कह रहे हैं कि उकसावे की कार्रवाई है, ये डराने की कोशिश नहीं है दलित बहुजनों को कि भाई चुप हो जाओ, ये इस तरह की बातें करते हो? डराने की कोशिश है, पर ये कोशिश असफल कोशिश है। इससे हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। ये कल चाहते आज मुझे मार दें, अगर ये सोचते इससे हम डर जाएंगे या ये विचारधारा डर जाएगी या हमारे ये युवा डर जाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। लेकिन मैं अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ, उनके उकसावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लड़ाई औजार हथियार की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। इसको विचार से, बुद्धि और विवेक से लड़ना है। चंद्रशेखर आज़ाद उभरते हुए नेता हैं, उनके ऊपर हमला कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी हमले की तरह देखा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको इनके समर्थन में आना चाहिए और योगी सरकार को प्रतिरोध देना चाहिए? संदेश देना चाहता हूँ पूरे विपक्ष को, बल्कि जो सत्ता के पक्ष के साथी हैं उनको भी इस तरह के हमले की सख्त भर्त्सना करनी चाहिए और सरकारों को तुरंत ऐसे दोषियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सज़ा सुनिश्चित करनी चाहिए और सज़ा इतनी गंभीर होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों में खौफ पैदा हो। एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, मैं विपक्ष के साथियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार को सुनिश्चित किए बिना और SC ST के जो नेतृत्व करने वाले नेतागण हैं उनको विश्वास में लिए बिना अगर विपक्ष को एकजुट करने का ख्वाब देख रहे हो तो ये गलत फहमियाँ फेल हो जाएंगे। अगर आप वास्तव में विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और वास्तव में संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, तो इस विपक्ष की इस जो विपक्ष को जोड़ने की प्रक्रिया है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों को, अति पिछड़े लोगों के हक अधिकार को भी सुनिश्चित कीजिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित कीजिए।
एक सवाल और ले रहा हूँ आखिरी में आपसे, चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय हैं, तमाम तरीके के आंदोलनों और धरनों में वो जाते हैं, उनको अब हमले के बाद सुरक्षा दी जानी चाहिए, योगी सरकार को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जिम्मेदारी बनती है योगी सरकार की, केंद्र सरकार की। अगर केंद्र सरकार के लोग बीजेपी के छोटे छोटे गली के नेता जो धर्म के नाम पर उन्माद करते धमकियां देते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो फिर जो चंद्रशेखर जैसी लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग या चंद्रशेखर यादव जी जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर मतलब इस तरह का जो रवैया है केंद्र सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, ये तो अच्छा रवैया नहीं है और इससे निश्चित तौर पर भारत कमज़ोर होगा। क्योंकि आप पर भी इस तरह के हमलों की आशंका रही, आपको धमकी दी गई। आपको लगता है कि जो खासकर दलित बैकग्राउंड से, बहुजन बैकग्राउंड से जो नेता एक्टिविस्ट आते हैं, उनको सिक्योरिटी देने में सरकार भेदभाव करती है, लापरवाही करती है? तौर पे सरकार भेदभाव करती है, लापरवाही करती है और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो जो धमकी देने वाले लोग हैं, सरकार उनके साथ मिलकर हमें डराने का असफल प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सच्चा अम्बेडकरवादी कभी डर नहीं सकता, कभी बिक नहीं सकता और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं रामराज आ गया यूपी में, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर फेलियर को हम रामराज कह सकते हैं? ऐसा रामराज नहीं चाहिए जहां हमारे समाज के लोग सुरक्षित ना हों, जहां हमारे समाज के लोग हर कदम पर अपमानित हों, हर कदम पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर हमारे युवाओं की हत्या की जाती हो। ऐसा रामराज्य तुम्हें मुबारक, हमें नहीं चाहिए और हम इसका अंत करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, जो अभी चंद्रशेखर आज़ाद से मिल के बाहर आए हैं। हालांकि उनको कुछ इंजेक्शंस दिए हैं जिसकी वजह से वो नींद में हैं और बात करने में असमर्थ हैं। मैं भी अभी अंदर गया था, चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात मतलब मैंने देखा, बट वो चूँकि अभी बात करने की स्थिति में नहीं है तो उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर है। और राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सख्त कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।